नमस्कार दोस्तों, अलध्रुव एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम वीएमओयू कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए बीए प्रोग्राम के PSY 05 यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं प्रणालियां विषय के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न 1, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? मनोविश्लेषण के पिता कौन है? दोस्तों, यह प्रश्न तो इतना महत्वपूर्ण है कि यह दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, जून 2023 और जून 2019 में यानी कई बार पूछा गया है। इसे तो आप रट ही लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है सिगमंड फ्राइड। जी हाँ, सिगमंड फ्राइड ने ही मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और इसीलिए उन्हें मनोविश्लेषण का पिता भी माना जाता है। याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, किन्हीं दो प्रमुख नव फ्राइडवादियों नियो फ्रॉइडियंस के नाम बताइए। दोस्तों, यह भी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, जून 2019 और जून 2022 में रिपीट हुआ है, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। तो इसके दो प्रमुख नाम हैं एडलर और यूंग। ये दोनों ही प्रमुख नव फ्राइडवादी हैं जिन्होंने फ्राइड के मूल विचारों में कुछ संशोधन किए थे। बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने और कहां स्थापित की? ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो दिसंबर 2020, दिसंबर 2022, दिसंबर 2017 और जून 2019 में अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है। इसका जवाब हैविलम वुंड ने साल था 1879 और जगह थी जर्मनी का लिप्जिंग विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ये तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आता है प्रश्न 4, प्रयोगात्मक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पिता किसे माना जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न तो अभी जून 2024 में भी आया है, मतलब यह बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है। साथ ही जून 2019, जून 2018 और जून 2022 में भी आया था। इसका सीधा सा उत्तर हैविलम वुंड को ही प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने ही मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, व्यवहारवाद क्या है? ये भी एक बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो दिसंबर 2023, जून दिसंबर 2020 और जून 2017 में कई बार पूछा गया है। तो समझिए, व्यवहारवाद मनोविज्ञान की वो शाखा है जो सिर्फ वही चीजें देखती है जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी जो व्यवहार हमें बाहर से दिखता है और उसके पीछे क्या वजह रही, बस उसी का अध्ययन करती है। ये उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंधों पर जोर देती है। अरे वाह दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये मौका मत छोड़िए। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, सोशियोग्राम क्या है? यह प्रश्न दिसंबर 2020 और दिसंबर 2017 में भी पूछा गया है। इसको आप ऐसे समझिए, सोशियोग्राम एक तरह का चित्र होता है जो दिखाता है कि एक ग्रुप के लोग आपस में कैसे जुड़े हैं, कौन किसको पसंद करता है और कौन किसको नहीं। ये सामाजिक संबंधों का एक विजुअल निरूपण है ना कमाल की चीज। अगला सवाल है प्रश्न 7, प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये भी दिसंबर 2020 और दिसंबर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी दिमागी प्रक्रिया है जिससे हम अपने आसपास की संवेदी जानकारी को समझते हैं, से एक मतलब देते हैं। जैसे जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपका दिमाग उसे पहचानता है और बताता है कि ये क्या है। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8, संरचनावाद को समझाइए तथा इसकी विधि एवं विषय वस्तु बताइए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो दिसंबर 2022 और जून 2023 में हाल ही के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। संरचनावाद मनोविज्ञान की वो ब्रांच है जो हमारी चेतना के सबसे छोटे छोटे हिस्सों को समझने की कोशिश करती है। इसमें अंतर्दर्शन नाम की विधि का इस्तेमाल होता है जहां हम अपने अंदर झांककर अपने चेतन अनुभवों को समझते हैं। अगला प्रश्न
है प्रश्न 9, समाजमिति का आविष्कारक कौन है? ये प्रश्न जून दिसंबर 2020 और जून 2017 में पूछा गया है। इसका सीधा सा जवाब है मोरेनो। मोरेनो ने ही समाजमिति का आविष्कार किया था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10, मानवतावादी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का तीसरा बल क्या है? दोस्तों, यह प्रश्न भी जून दिसंबर 2020 और जून 2024 में आया है। मतलब यह बहुत ही लेटेस्ट और महत्वपूर्ण है। मानवतावादी मनोविज्ञान कहता है कि इंसान बहुत खास होता है और उसमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की ताकत होती है। यह हमारी रचनात्मकता और खुद को बेहतर बनाने पर जोर देता है। इसे मनोविज्ञान का तीसरा बल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, आकृति, आकार एवं पृष्ठभूमि के नियम को समझाइए। ये भी एक और महत्वपूर्ण नियम है जो जून 2023 और जून 2022 में पिछले कुछ सालों में पूछा गया है। इस नियम के अनुसार जब हम किसी चीज को देखते हैं तो जो मुख्य चीज होती है वो हमें साफ दिखती है, जिसे हम आकृति कहते हैं, और उसके पीछे की चीजें यानी पृष्ठभूमि थोड़ी धुंधली या कम साफ दिखती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12, आत्मसिद्धि क्या है और इसके संप्रत्यय को समझाइए। ये प्रश्न दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। आत्मसिद्धि का मतलब है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। जब कोई व्यक्ति अपनी सारी अंदरूनी ताकतों को पहचान लेता है और उन्हें इस्तेमाल करता है तो उसे आत्मसिद्धि कहते हैं। ये आत्मपूर्ति की एक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, मानसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जनक कौन है या ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो दिसंबर 2023 और जून 2022 में हाल ही के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। मानसिक परीक्षण का जनक गॉल्टन को माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले ऐसे टेस्ट बनाए थे जो मानसिक क्षमताओं को मापने में मदद करते थे। अब आता है प्रश्न 14, स्मृति के क्षेत्र में एबिंगहॉस के योगदान सिद्धांत को बताइए। ये प्रश्न तो पिछले साल जून और दिसंबर दोनों में आया है। मतलब यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एबिंगहॉस ने याददाश्त और सीखने पर बहुत ही व्यवस्थित रिसर्च की थी। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बनाए जिनका कोई मतलब नहीं था और उनसे ये समझने की कोशिश की कि हम कैसे याद रखते हैं और कैसे भूलते हैं। उनका योगदान स्मृति के अध्ययन में मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, औद्योगिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2017 और जून 2022 में पूछा गया है। औद्योगिक मनोविज्ञान दोस्तों फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करने वाले लोगों के व्यवहार को समझता है। ये देखता है कि वे कैसे काम करते हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे उनके काम को बेहतर बनाया जा सकता है। यह मानव व्यवहार और समस्याओं का अध्ययन करता है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ PSY 05 ही नहीं, हमारे पास PSY 01 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, PSY 02 मनोविकृति विज्ञान, PSY 03 मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी एवं मापन और PSY 04 सामाजिक मनोविज्ञान जैसे अन्य विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। इन सभी के डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को पूरा करें। चलिए अगला सवाल है प्रश्न 16, अधिगम को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न दिसंबर 2020 में पूछा गया है। अधिगम का मतलब है सीखना। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव आता है और ये सब हमारे अनुभवों से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, अभिप्रेरणा क्या है? ये प्रश्न भी दिसंबर 2020 में आया हुआ है। अभिप्रेरणा दोस्तों हमारे अंदर की वो आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी काम को करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ाती है। ये हमें मोटिवेट करती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 18, उद्दीपक क्या है? ये प्रश्न भी दिसंबर 2020 में पूछा गया था। उद्दीपक वातावरण का वो तत्व है जो किसी प्राणी में क्रिया उत्पन्न करता है। आसान शब्दों में उद्दीपक वो चीज होती है जो हमारे आसपास के माहौल में मौजूद होती है और जिसकी वजह से हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं या कोई काम करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। प्रश्न 19, वुंट का मनोविज्ञान में योगदान की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न दिसंबर 2022 में आया था, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। विल्हेम वुंट का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की।
इसी से मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान बन पाया और उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये है हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20। मुलर के आधुनिक मनोविज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी दिसंबर 2022 में पूछा गया था। जोहान्स मुलर ने विशिष्ट तंत्रिका ऊर्जा सिद्धांत दिया था और उन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्त क्रियाओं पर भी बहुत रिसर्च की थी। इनका योगदान भी मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज के इस क्रैश कोर्स में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉप 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।